नमस्कार साथियों, मैं विमल वाणी दुबे शासकीय प्राथमिक विद्यालय सेतखेड़ी से। ई अटेंडेंस की बात हो रही है 13 जुलाई 2026 की, जो कि त्रुटिवश किसी की लग गई है और किसी की नहीं लग पाई है। कल मुझे 3-4 लोगों के फ़ोन भी आए थे कि मैम आपकी लग गई क्या? तो मैंने कहा हाँ मैंने लगा दी है। तो शायद मेरी लग गई लेकिन कुछ शिक्षकों की नहीं लग पाई थी। वो स्कूल में ही खड़े थे लेकिन वो उनकी लोकेशन कई 100 मीटर दूर बता रहा था। ये शिक्षक की गलती नहीं थी, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जो शिक्षक की ई अटेंडेंस नहीं लग पाई। सभी शिक्षक महीनों से ई अटेंडेंस लगा रहे हैं और निष्ठापूर्वक अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभा रहे हैं, किंतु उसके बाद भी शिक्षक का कारण जाने बिना तुगलकी आदेश निकालना कि आपका वेतन काट दिया जाएगा, एक मानसिक प्रताड़ना देता है कि जहाँ टीचर मन लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपवादों को छोड़कर सभी लोग अपना काम निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये अभी मैं बारिश की बात कर रही हूँ जहाँ नदी नाले उफान पर आते हैं। कई टीचर्स के फ़ोटोज़ आए हैं, वीडियोज़ आए हैं कि वो घुटने डूब तक पानी में चलकर अपने स्कूल तक पहुँची हैं। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जहाँ शिक्षक या तो लेट हो सकता है या उस दिन शाला नहीं भी जा पाता है। यदि अतिरिक्त पानी हुआ तो नहीं जा पाएगा ना, तो इस कारण को जानना चाहिए। हमें आपत्ति नहीं है ई अटेंडेंस लगाने से, लेकिन जहाँ कोई परेशानी आ रही है, शिक्षक परेशानी में पड़ सकता है, उस परेशानी के कारण शिक्षक के उस न जाने के कारण को जानना चाहिए और ये शिक्षक का अधिकार भी बनता है कि वो अपना पक्ष भी रखे। सीधे वेतन काटने के आदेश दे देना और रही जान जोखिम में डालने की बात, तो कल जैसे ई अटेंडेंस सबकी नहीं लगी, वैसे ही कल 13 जुलाई की बात है, मेरे स्कूल में ऑफिस में जहाँ सालों से ताला लगा हुआ था, मैंने अभी वो स्कूल ज्वाइन किया है, मैं सफाई करवा रही थी, तो एक पेटी जो शायद कई सालों से वहाँ से हटाई नहीं गई थी, और जैसे ही उस पेटी को हटाया गया तो उसके नीचे मुझे सांप जैसा दिखा, तो मैं खुद भी डर गई। मुझे माध्यमिक शिक्षक सेतखेड़ी ने मदद करी और वे दोनों आए, उन्होंने उस पेटी को हटाया तो उसके नीचे से जहरीला फुफकारने वाला सांप, जैसे चित्ती कहा जाता है, वो निकली। 2 सर आए थे, उन्होंने उसे बाहर निकाला और चूँकि उसे मारना भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो पुनः वापस उसी ऑफिस में आती, क्योंकि जो समय से रह रही थी, मुझे सफाई करवानी थी। शिक्षक स्वयं की जान जोखिम में डालता है, बच्चों का ध्यान रखता है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना पहुँचे। मेरे 21 बच्चे हैं शाला में, उन सभी का ध्यान रखते हुए उस जानवर को बाहर निकाला गया। किसने? टीचर्स ने। कोई नहीं आया था, किसी को नहीं बुलाया गया, टीचर्स ने किया है ये काम। चूँकि मैं एक लेडी टीचर हूँ, मैं भी कुर्सी पर खड़ी होकर और वहाँ पर कोशिश कर रही थी और आखिर उसको बाहर निकाला, फिर कमरे की सफाई करी। मतलब जहाँ जान जोखिम में डालने की बात आती है, वहाँ टीचर्स हमेशा आगे रहते हैं। हर कर्तव्य को वो पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल का संचालन करते हैं। उसके बाद भी शिक्षक की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह बहुत ही विचारणीय है। धन्यवाद। ये कल दिनांक 13 जुलाई को शाला में इस तरह से जानवर निकला जिसे बाहर निकाला गया।